हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रसखान के सवैये बताने जा रही हूँ। इनका जीवन परिचय तो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। रसखान जी वो कृष्ण भक्त थे और कृष्ण रूप में ही वो अपने आप को महसूस किया करते थे, उनके दास के रूप में, ठीक है। तो इतने ज़्यादा वो कृष्ण भक्त थे कि वो ये चाहते थे कि अगले जन्म में जब भी मेरा जन्म हो, मैं किसी भी रूप में आऊँ तो मुझे कृष्ण का सानिध्य, उनका प्रेम परस्पर मिलता रहे। तो उसी को ध्यान में रखते उन्होंने अपने सवैये को लिखा है। मानुष हो तो वही रसखान, रसखान कहते हैं मैं मनुष्य का जन्म अगर लूं तो वहीं पर मेरा बसेरा हो। बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन, ग्वालन मतलब जो गांव के ग्वाले थे, और ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही मेरा बसेरा हो। अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो मतलब अगर जब मेरा पशु के रूप में जन्म हो तो मैं कहाँ बसूं, ठीक है। चरो नित नंद की धेनु मझारण, मझारण मतलब बीज, धेनु मतलब गाय, ठीक है। अगर पशु रूप में मेरा जन्म हो तो मैं नंद की गायों के बीच में ही रहना चाहता हूँ, ठीक है। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पाहन मतलब पत्थर, अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं वही पत्थर बनूं, गिरी उसी पहाड़ उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र, पुरंदर यहाँ पे इंद्र देवता का है, ठीक है। तो इंद्र को कहा गया, तो इंद्र ने बहुत ये गोकुल गांव के ब्रजवासियों पर क्रोधित होकर के उन्होंने बहुत बारिश की थी। तो ब्रजवासियों को बचाने के लिए इंद्र के प्रकोप से उन्होंने गिरी को, जो ये गोवर्धन पर्वत है, उसे अपनी उंगली पर धारण किया था, ठीक है। और उस पर्वत के नीचे फिर सारे ब्रजवासी, सारे गोकुलवासी रह रहे थे। तो वही रसखान कहते हैं, अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गिरी, उसी पहाड़ पर्वत गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, ठीक है, ताकि मैं श्री कृष्ण को महसूस कर सकूं। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं वही बसेरा करूं, वहीं पर मेरा बसेरा हो। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, जहाँ पर यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष की डाल पर मैं बैठूं, मेरा बसेरा कहाँ हो, यमुना नदी पे कदम्ब की डालों पर मेरा बसेरा हो। क्यों? क्योंकि इसी कदम्ब की डाल पर बैठकर यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे। तो ये इन चार पंक्तियों में रसखान जी अपने आप को, अगर दूसरा जन्म होता है तो इसी रूप में वो पाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे भावार्थ समझ लीजिए, अगर मनुष्य हो तो गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में उनका बसेरा हो, पशु के रूप में उनका जन्म हो तो वो गायों के साथ, गायों के बीच में रहना चाहते हैं। और अगर पत्थर के रूप में उनका जन्म हो तो वो गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहते हैं। अगर खग बने तो वो कदम्ब की डाल पर ही अपना बसेरा चाहते हैं। या लकुटी अरुकाम रिया पर राज तिहुपुर कोतर जिडारो, ठीक है। लकुटी मतलब लाठी, कामरिया मतलब एक प्रकार का कंबल, एक प्रकार का वस्त्र है जो श्री कृष्ण अपने कंधे पर हमेशा लिए रहते थे। तो या फिर मैं उस लाठी और उस कंबल पर राज तिहुपुर को तजडारो, तजडारो मतलब छोड़ दूं, वार दूं, ठीक है। मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए तीनों लोग, तिहु राज मतलब राजपाट जो होता है, ठीक है, तीनों लोगों के राज को त्याग दूं। आठम सिद्धि, जो सिद्धियां होती हैं जिससे मनुष्य जो है परम मनुष्य बन जाता है, उन सिद्धियों को, उन 9 निधियों को, कुबेर की 9 निधियां होती हैं, मतलब सारी संपत्तियां इस 9 निधियों में आ जाती हैं। तो आठों सिद्धि, 8 सिद्धियों को, 9 निधियों के सुख को मैं त्याग दूं, किसके बदले? नंद की गाय चराई विसारो, यदि मुझे नंद की गायों को, गाय को चराने का मौका मिलता है तो मैं इन सभी सुख को, 8 सिद्धियों को, 9 निधियों को त्याग दूं। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान कहते हैं कि कब मुझे अपनी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कब मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं ब्रज के वन बाग, बागीचे, जंगल, तड़ाग मतलब तालाब, निहार मतलब देखना, कि कब मुझे इन सबको देखने का मौका मिलेगा। कोटिक ए कल घौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारों, ठीक है। कोटिक मतलब करोड़ों, कोटिक मतलब हो गया करोड़ों, ठीक है। कलघौत मतलब सोने के धाम, धाम तो आप समझ रहे हैं, कलघौत मतलब
बना हुआ महल। करील मतलब कांटेदार, ठीक है, कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं, करील के कुंजन ऊपर बारों, उन जंगलों में उन कांटेदार झाड़ियों के बदले मैं करोड़ों सोने के महलों का त्याग कर दूं। मतलब मुझे केवल ऐसी चीज चाहिए जो मेरे प्रभु से मुझे मिलाए, मेरे प्रभु का मेरे पास होने का एहसास कराए। ये रसखान की भक्ति है उनके इस समयों में, ठीक है। अगली पंक्तियों में देखिए, यहाँ पर तो वो किस तरीके का जीवन श्री कृष्ण की तरफ जाना चाहते हैं, तो कहाँ जन्म हो, ठीक है, कैसे वो रहना चाहते हैं, इसका वर्णन किया है। अगली में है, वो कहते हैं कि अगर मुझे गोपियों का भी जन्म मिले, गोपियों की तरह भी बनूं, तो मोर पखा सिर, तो मैं किस तरीके से रहूंगी, ठीक है। मोर पखा सिर ऊपर राखूं, अपने सिर पर मोर का पंख धारण करूंगी, ठीक है। ये रसखान जी अपने आप को उस रूप में महसूस करके इन रचनाओं का वर्णन कर रहे हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखूं, अपने सिर पर मोर का पंख धारण करूंगी, गुंज की माले गले पहनूंगी। गुंज मतलब जो मोतियों की माला, जो बैजंती माला श्री कृष्ण पढ़ते थे, ये पहनते थे, ठीक है। ये श्री कृष्ण को बहुत पसंद था बैजंती माला, तो मैं अपने गले में उस बैजंती माला को धारण करूंगी। श्री कृष्ण को अनुभव करने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। रसखान कहते हैं मैं गोपियां भी बनूंगी, ठीक है। ओढ़ी पीतांबर लैला कुटी, मैं पीला वस्त्र धारण करके, देखिए पीतांबर पीला है जो वस्त्र, ठीक है। यहाँ पे पीला वस्त्र, ये कौन सा समास हुआ, ये कर्मधारय समास हुआ, ठीक है। तो वो पीला वस्त्र मैं धारण करूंगी, उनकी लाठी लूंगी, गोधन ग्वाल संग, गायों को लेके मैं ग्वालों के संग जगह जगह घूमूंगी, विचरण करूंगी, फिरूंगी, ठीक है। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखानी कहते हैं मुझे वही अच्छा लगेगा, सो तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी। जैसा प्रभु आप कहेंगे, सो तेरे कहे सब, जो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही, स्वांग मतलब किसी के रूप में खो जाना, नाटक करना, खेल खेलना, ठीक है। तो मुझे वही अच्छा लगेगा प्रभु, जो आप कहेंगे, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही गोपी बन के करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा धरी अधरा न धरूंगी, लेकिन मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ प्रभु, लेकिन आपकी मुरली को मुरलीधर श्री कृष्ण जी, मैं आपकी मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं धारण करूंगी। मतलब वो गोपी बन के हर एक कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि गोपियां जो है वो मुरली को अपनी सबसे बड़ी सौतन मानती थी। वो बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, क्योंकि वो मुरली जो है वो कान्हा के साथ हमेशा रहती थी, तो इसलिए वो उस मुरली को कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। बाकी हर वो कार्य करेंगी जो श्री कृष्ण को पसंद हो। अब रसखान जो गोपियों के रूप में अपने आप को महसूस करें, कहते हैं कानन दय अंगूरी रही वो, मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी, जब ही मुरली धुनि मंद बजाए हूँ। जब श्री कृष्ण अपनी मंद मंद मुरली की धुनी को बजाएंगे तो हम अपने कानों पर उंगलियां रख लेंगे। मोहिनी तानन सो रसखानी, रसखानी कहते हैं कि अगर फिर भी उनकी मोहिनी तान, उनकी बांसुरी का सुर में हमारे कानों में पड़ेगा, तो अटारी छत को कहते हैं, अपने घर के एकदम ऊपर चढ़ जाऊंगी। गोधन गए हैं तो गए हैं, ठीक है। श्री कृष्ण गा रहे हैं तो गाने देंगे हम उनको, ठीक है, लेकिन हम ऊपर चढ़ जाएंगे। तेरी कहो सिगरे, मैं पुकार पुकार की, चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ ब्रजवासियों, सिगरे मतलब सभी लोग, सभी ब्रज लोगन, आप सभी ब्रज के लोग सुन लीजिए। काल को कितनो समझई हूँ, कल को आप लोग मुझे कितना भी समझाएंगे तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी, मैं छत पे चली जाऊंगी। लेकिन माई रिवा मुख की मुस्कानी, लेकिन हे माँ, उनके मुख की जो मुस्कान है, ठीक है, उनकी जो मनोहर मुस्कान है, जो हमारे हृदय को खींच लेती है, हमें मोहित कर देती है, संहारी न जय है न जय है न जय है, ठीक है। तो उनकी मुस्कान को देखकर हम गोपियां अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 बार न जय है न जय है न जय है का प्रयोग किया गया है। मतलब कहती हैं कि कितना भी कोई कहेगा माँ, लेकिन हम मुरली की धुन सुनना बंद कर देंगे, उसके बाद भी उनकी धुन सुनाई देगी तो छत पे चले जाएंगे, इस तरीके से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन माँ, उनके मुख की मुस्कान से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। उनकी मुख की मुस्कान सुनने के बाद हमारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये रसखान जी के सवैये थे जिसकी मैंने व्याख्या की है। इसमें कुल मिला के रसखान जी
कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भक्ति को जाहिर कर रहे हैं। तो आप लोग इसको एक बार तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।